क्या वो घोटाला नहीं है? क्या वो इतना बड़ा खुलासा नहीं है जो मीडिया को करना चाहिए था, जो मेरे जैसे बेवकूफ़ आदमी की समझ में आ रहा है? क्या इस पर कोई हल्ला या बवाल नहीं मचना चाहिए था? चीन की कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं रेलवे के, और फिर चीन, जब आप 20 सैनिकों की मौत पर सवाल करने जाते हो तो चीन अपने हाथ खुद खींच लेता है और आपका मीडिया यह दिखाता है कि 5 करोड़ के ठेके महाराष्ट्र सरकार ने रद्द कर दिए केंद्र सरकार से करने के बाद। सच है या झूठ? एक श्वेत पत्र संसद में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सवाल इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि जो मीडिया हमें न्यूज़ दिखाता है वो एक तरफा दिखाता है। हिंदुस्तानी तो लगा रहता है कि मैं सवाल पूछूंगा तो वारंट आ जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। बस यही चल रहा है देश में, क्योंकि एक पाकिस्तान जैसा कायर देश जिसमें दम नहीं है, जिसको बोलते हैं वो हमारे सामने कुछ नहीं है, वो फायरिंग करता रहता है और हम अपनी जमीन पे आए हुए लोगों के द्वारा हम मारे जाते हैं और उसके बाद बात चलती है। दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक गर्मियां बहुत बढ़ गई हैं। राजनीतिक जो गतिविधियां हैं इतनी सारी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उन पर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अंदाजे लगा भी कैसे सकते हैं, क्योंकि अंदाज़ों का कुछ पता नहीं होता कि कब मीडिया कौन सी खबर दिखा दे और कब देश का मूड बदल दे। क्योंकि खबरें सुनने वाले भी वो लोग हैं जिनको इतिहास के बारे में कम जानकारी है। वो लोग हैं जो इतिहास सब्जेक्ट के रूप में लेना नहीं चाहते थे, केवल इस डर से यार इतिहास बड़ी बेकार चीज़ है, इसमें सन याद रखनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। लेकिन जब इतिहास ही लोग नहीं पढ़ते हैं, साइंस के लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं, ग्रेजुएट मैथमेटिक्स के इंजीनियर्स इतिहास नहीं पढ़ते हैं, तो उनको इतिहास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए परोसा जाता है। बस यही गड़बड़ हो जाती है। अब जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से जब वो इतिहास परोसा जाता है तो वो उस इतिहास पर भरोसा कर लेते हैं, और जब वो इतिहास गलत सलत जानकारियाँ देते हैं तब हिंदुस्तान का भविष्य बदल जाता है। जिसका जो एक कीमत है वो हमें महंगाई पर चुकानी पड़ती है, महंगे डीजल पेट्रोल पर चुकानी पड़ती है, हर चीज़ पर चुकानी पड़ती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं सवाल क्यों आपसे कर रहा हूँ, क्यों आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल लाजमी भी है और ये सवाल आपके बीच लेके आना भी ज़रूरी है। और इस सवाल को अगर लेके नहीं आऊँगा तो इस सवाल के आगे की कहानी शुरू नहीं होगी। चलिए अब इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं और इसके आगे के सवाल शुरू करते हैं। इसके आगे के सवाल शुरू होते हैं उस चर्चा से जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होती रहती है, जहां पर रोज़ाना सैनिक मारे जाते रहते हैं। पाकिस्तान छोटा मुल्क है, हमसे बहुत छोटा मुल्क है, जहां भुखमरी के कगार हैं। वो रोज़ाना हमारी सीमा पर फायरिंग करता रहता है, कश्मीर जम्मू पर। हमारे यहाँ भी दिल में आता है कि यार एक ही बार में निपटा दो, लेकिन सरकार सारी की सारी कमज़ोर आती हैं, बिल्कुल बेकार आती हैं, पुलवामा पर भी चुप रहती हैं। और चीन का जब मामला आता है तो हमारी छोटी सी सरकार, हमारी छोटा सा देश चीन के सामने बौना बन करके सरेंडर कर देता है। 20 लोग मारे जाते हैं, झूठी दही बूरे की एक दावत परोसी जाती है हिंदुस्तानियों के सामने, जिसमें कहा जाता है कि हमने भी सैनिक मार दिए। चाइना स्वीकार करता है कि उसके 2 ऑफिसर मारे गए, चलो मान लेते हैं, लेकिन हमारे तो 20 मारे गए और 76 घायल हो गए। 135 सैनिकों का हमें नुकसान हुआ है। जो घायल हुए उनकी चोटों का, उनके खून का हिसाब किताब अगर नहीं लिया और वहां पर उनको नहीं फोड़ा, मशीन गन नहीं है क्या तुम्हारे पास, हाथ बंधे हुए हैं क्या? 1956 की संधि के जितने बात चूतियां बनाते हो, पूरे मीडिया की बहस में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं बेवकूफ़ बनाते हैं और नेहरू के ऊपर वो लगाते हैं, अरे 62 में हम बहुत गरीब थे, हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, अरे मोजे तक नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि सेना के लिए खर्च कर सकें। और आप फिर बात करते हो कि अगर आपसे सवाल पूछे तो आप देशद्रोही हैं। आपने इसी तरह के एक मूवमेंट पर चाइना के आपने राष्ट्रपति के पास पहुंच गए थे, आप तो हथियारों की डिटेल मांग रहे थे। कमाल है, हथियारों की डिटेल क्या चाइना को पहुंचाना चाह रहे थे, जबकि आपके प्रधानमंत्री मोदी जी 14 बार वहां घूम के आ चुके चीन। और सबसे पहले एलईडी का एक यहां पर ड्रामा शुरू होता है। एलईडी जो चाइना की बनती है, भारत में मंगाई जाती है, वो सप्लाई दी जाती है, फ्री दी जाती है गवर्नमेंट के खर्चे से। क्या वो घोटाला नहीं है?
क्या वो इतना बड़ा खुलासा नहीं है जो मीडिया को करना चाहिए था, जो मेरे जैसे बेवकूफ़ आदमी की समझ में आ रहा है? क्या इस पर कोई हल्ला या बवाल नहीं मचना चाहिए था? चीन की कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं रेलवे के, और फिर चीन, जब आप 20 सैनिकों की मौत पर सवाल करने जाते हो तो चीन अपने हाथ खुद खींच लेता है और आपका मीडिया यह दिखाता है कि 5 करोड़ के ठेके महाराष्ट्र सरकार ने रद्द कर दिए केंद्र सरकार से करने के बाद। सच है या झूठ? एक श्वेत पत्र संसद में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सवाल इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि जो मीडिया हमें न्यूज़ दिखाता है वो एक तरफा दिखाता है। मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछता, वो सरकार के अलावा विपक्ष से सवाल पूछता है। तो ना तो अब मीडिया पर यकीन रहा, ना जुडिशरी पर यकीन रहा हिंदुस्तानी का, आम हिंदुस्तानी का। आम हिंदुस्तानी तो लगा रहता है कि मैं सवाल पूछूंगा तो वारंट आ जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। बस यही चल रहा है देश में, क्योंकि एक पाकिस्तान जैसा कायर देश जिसमें दम नहीं है, जिसको बोलते हैं वो हमारे सामने कुछ नहीं है, वो फायरिंग करता रहता है और हम अपनी जमीन पे आए हुए लोगों के द्वारा हम मारे जाते हैं और उसके बाद बात चलती है। शर्मनाक है मोदी सरकार और मोदी जी के वो वादे, जो वादे किया करते थे लाल लाल आंखें दिखाने का। आज वाकई में मुझे शर्म आ रही है कि शायद मेरी गलती थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी चाय वाले का सहारा लेकर के बाबा रामदेव की तरह वेब सीरीज बना करके प्रधानमंत्री बन गए, जो अपने आप को बोलते हैं बाल नरेंद्र नाथ। तो बाल नरेंद्र नाथ अपने आप को साबित करो। आप साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना के साथ आपका बहुत गहरा संबंध है गुजरात के ज़माने से। वो मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूँ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। बस इतना ही कहना था। समझदार हूँ तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।